हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू यूपीएससी क्लास बाय है ना। पॉलिटी का रिविजन कंटिन्यू करते हैं। सो चैप्टर 5 प्रियम्बल हमारा क्या कहता है? वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग solemnly resolved to constitute India into a sovereign socialist secular democratic republic and to assure to all its citizens justice, social, economic, political liberty of thought expression, faith, belief, worship, justice, thought expression, faith, belief, worship, equality of status and opportunity, and to promote among them all fraternity, assuring dignity of the individual, unity and integrity of the nation. In our Constituent Assembly, this 26th day of November 1949, do hereby adopt, enact and give to ourselves this Constitution. ये हमारा preamble है. किसके ऊपर बेस्ड है ये preamble? किस आइडियल के ऊपर बेस्ड है? अमेरिकन के ऊपर बेस्ड है, मतलब अमेरिकन मॉडल पे बेस्ड है. वैसे किस पे बेस्ड है? ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशंस पे जो मूव करा था पंडित नेहरू ने, उन्होंने उसके ऊपर बेस्ड है. इस प्रियम्बल को अमेंड कर सकते हैं क्या? यस, अमेंड कर सकते हैं. क्या ये कभी अमेंड हुआ है? यस, हुआ है. कब हुआ है? 1976 में हुआ है, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट. कौन कौन से वर्ड ऐड किए गए थे? सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटेग्रिटी. ये 3 वर्ड ऐड करे गए थे. तो अमेरिकन हो गया, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन हो गया, अमेंड हो सकता है, हो गया. अब क्या इन चीज़ों को तो क्या प्रियम्बल जस्टिशिएबल है? नो, जस्टिशिएबल तो नहीं है. क्या उसका पार्ट है? यस, बट नॉट इंडिपेंडेंटली. तो इसकी कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, इंडिपेंडेंटली नहीं है. कॉन्स्टिट्यूशन के बाकी पार्ट्स के साथ ये इन्फोर्स होता है. फिर उसके बाद आएगा प्रियम्बल का एक एक वर्ड पर अगर हम लेकर चले तो सबसे पहले सॉवरेन की बात करें तो बाकी ट्रीटीज़ के पार्ट होने का मतलब ये नहीं है कि अब हम सॉवरेन नहीं रहे. सोशलिस्ट का ले तो ये कहाँ से, जो सोशलिस्ट आइडियल्स है हमारे यहाँ डेमोक्रेटिक सोशलिज्म है, या क्योंकि सब कुछ गवर्नमेंट ओन नहीं करती है, मिक्स्ड इकोनॉमी है हमारी. सेकुलर जो है ये फंडामेंटल राइट्स में अश्योर तो करा गया है आर्टिकल 25 से 28 में, लेकिन हमारी कंट्री में कौन सा सोशलिज्म है? पॉजिटिव सोशलिज्म, सेकुलरिज्म है, सॉरी, कि सारी जो रिलीजन्स हैं वो हमारे लिए इक्वली इम्पॉर्टेंट है. डेमोक्रेसी की क्या बात है हमारे यहाँ पे कि हमारे यहाँ पे डेमोक्रेसी कुछ होती है डायरेक्ट, कुछ इनडायरेक्ट. जो डायरेक्ट होती है वो होती है रेफरेंडम, प्लेबिसाइट, रिकॉल, इनिशिएटिव. तो प्लेबिसाइट रेफरेंडम होता है कि डायरेक्टली किसी चीज़ पे वोटिंग करवा लो. प्लेबिसाइट होता है कि किसी चीज़ कोई टेरिटोरियल डिस्प्यूट पर गवर्नमेंट को ओपिनियन लिया जाए. इनिशिएटिव होता है कि लोग मिलकर लेजिस्लेचर को करेंगे या आप प्रपोज़ करो. रिकॉल होता है कि लोग मिलकर बोलेंगे आप किसी ऑफिसर को हटाओ या कुछ ऐसी बात. तो ये हो गया सो ये एक बात हो गई. अब रिपब्लिक की बात करें तो रिपब्लिक 2 प्रकार की होती हैं. एक है मोनार्की और एक है जो डेमोक्रेसी में जो पॉलिटी होती है वो 2 प्रकार की होती है. एक मोनार्की और एक डेमोक्रेसी. मोनार्की और एक रिपब्लिक. रिपब्लिक का मतलब क्या होता है कि जो हमारा हेड है वो इलेक्टेड है या तो इनडायरेक्टली या डायरेक्टली. तो हमारे हेड है प्रेसिडेंट जी, हु इज़ इनडायरेक्टली इलेक्टेड, और 5 साल के लिए उनको इलेक्ट करा जाता है. तो ये हो गई हमारी रिपब्लिक की बात. फिर जस्टिस की बात करते हैं तो जो जस्टिस के आइडियल्स हैं सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल. तो सोशल में क्या है कि ये क्लासेस और इस सब कास्ट वगैरह का डिवीज़न नहीं होगा. इकोनॉमिक में कि तो कास्ट वगैरह का डिवीज़न नहीं होगा. इकोनॉमिक में सोशल जस्टिस,
मतलब एलिमिनेशन ऑफ इनइक्वालिटीज़ इन वेल्थ, इनकम, प्रॉपर्टी। और सोशल पॉलिटिकल जस्टिस क्या होता है कि इक्वल पॉलिटिकल राइट्स होते हैं, इक्वल वॉइस होता है टू द गवर्नमेंट। तो सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल जस्टिस, और ये सारे आइडियल्स लिए कहाँ से गए हैं? ये लिए गए हैं रशियन रेवोल्यूशन से। अब लिबर्टी की बात करते हैं। तो लिबर्टी का मतलब क्या है? लिबर्टी का मतलब इज़ एब्सेंस ऑफ रिस्ट्रेंट्स। एब्सेंस ऑफ रिस्ट्रेंट्स होता है लिबर्टी का मतलब, जिसका मतलब ये है कि प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटीज़ फॉर डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल पर्सनैलिटीज़। तो लिबर्टी ऑफ थॉट एक्सप्रेशन, फेथ, बिलीफ, वर्शिप, तो ये सब चीज़ें लिबर्टी के अंदर आती हैं। और ये आइडियल्स कहाँ से लिए गए हैं? फ्रेंच रेवोल्यूशन से लिए गए हैं। फिर इक्वालिटी। इक्वालिटी का मतलब ये होता है एब्सेंस ऑफ प्रिविलेजेस। तो इक्वालिटी में एब्सेंस ऑफ प्रिविलेजेस हैं और लिबर्टी में एब्सेंस ऑफ रिस्ट्रेंट्स हैं। ये दो चीज़ों में कभी कभी कन्फ्यूजन हो जाता है और इस पे क्वेश्चन भी पूछा गया है। तो इक्वालिटी किसकी हमने श्योर की? इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी। फिर अब इक्वालिटी, सिविक इक्वालिटी, पॉलिटिकल इक्वालिटी, इकोनॉमिक इक्वालिटी। तो सिविक इक्वालिटी क्या है? इक्वालिटी बिफोर द लॉ, प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, एबॉलिशन ऑफ टाइटल्स। तो ये हो गया हमारी सिविक इनइक्वालिटी। पॉलिटिकल इनइक्वालिटी क्या होती है कि पॉलिटिकल इक्वालिटी क्या होती है? यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज, या फिर किसी को भी ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट एंड सेक्स इन एलिजिबल नहीं कहा जाएगा फॉर वोटिंग। और इकोनॉमिक इक्वालिटी कैसे आती है? DPSP सिक्योर्स टू मैन एंड वुमेन इक्वल राइट्स और एडिक्वेट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड एंड इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क। तो ये हमारी इकोनॉमिक इक्वालिटी की बात करती है। वुमेन जो DPSP में कि वुमेन एंड मैन को इक्वल राइट टू एन एडिक्वेट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड एंड इक्वल वर्क फॉर इक्वल पे, ये हमारी इक्वालिटी की बात होगी। फ्रेटर्निटी में ब्रदरहुड की बात हो जाती है, जिसके अंदर है कि एक तो हमारे कंट्री में सिंगल सिटीजनशिप है। फिर हमारी जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं वो ये बोलता है कि हर इट्स अ ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीज़न कि वो कॉमन ब्रदरहुड रखे आपस में। फिर फंडामेंटल ड्यूटीज़ में डिग्निटी ऑफ वुमेन की बात करी है, डिनाउंसिंग प्रैक्टिस डेरोगेटरी टू वुमेन, अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट द सॉवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ इंडिया। तो साइकोलॉजिकल एंड टेरिटोरियल डायमेंशंस ऑफ नेशनल इंटेग्रिटी को कवर करता है यूनिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ इंडिया। देन हमारे यहाँ यूनियन ऑफ स्टेट्स। तो ये सब चीज़ें जिनसे यूनिटी, इंटेग्रिटी, कलेक्टिवनेस की जिनसे बात हो रही है वो आ जाएंगे फ्रेटर्निटी में। अब अलग अलग केसेस में अलग अलग बातें हुई। बेरूबरी में कहा गया कि कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है पार्ट, केसवानंदा में कहा गया है पार्ट। फिर LIC वाले में कहा गया कि इट्स एन इंटीग्रल पार्ट। और फिर वो जो हमने बातें डिस्कस करी कि इट्स नॉट अ सोर्स ऑफ पावर, ना वो इंडिपेंडेंटली इन्फोर्सेबल है, पर हाँ वो बाकी ओके साथ इट्स अ गाइडिंग लाइट। क्या अमेंड हुआ है कभी प्रियम्बल? हाँ हुआ है 42nd अमेंडमेंट एक्ट, जिसके अंदर सॉवरेन, सेकुलर और इंटेग्रिटी वर्ड, जिसके अंदर सोशलिस्ट, सेकुलर एंड इंटेग्रिटी वर्ड वाज एडेड। तो ये हमारी प्रियम्बल के बारे में जितना भी चीज़ें थी वो हमने कर ली।